एक गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक व्यापारी लक्ष्मैया था। वही उसके परिवार का व्यापार था। मिट्टी से खाने के बर्तन, भगवान के लिए दिया, मटके, पानी पीने वाले बर्तन, पशुओं के लिए बर्तन, अलग प्रकार के भगवान के मूर्ति, खिलौने बनाते हुए वो जी रहा था। लाभ ना आने के बावजूद और उसके बीवी बच्चे के हमेशा ना कहने के बावजूद भी वो उसी व्यापार में भरोसा रखता था। अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाते हुए वो उसी काम में निमग्न हो जाता था। लेकिन समय बदल गया है। पहले की तरह कोई भी अब मिट्टी के बर्तन नहीं खरीद रहा है। इसी कारण कई साल से लक्ष्मैया को 1 रुपए का लाभ भी नहीं है, उल्टा पूरा नुकसान हो रहा है। इसी कारण वो यही हमेशा सोचता था कि काम में कुछ नया करना होगा और उसी सोच में पड़ जाता था। उसको कोई और काम ढूंढने के लिए और 4 रुपए की कमाई घर लाने के लिए कह कहकर थक गई है उसकी पत्नी अन्नपूर्णा। और उसके बच्चे, आज के दिन में कौन खरीदेगा पापा ये आपके मिट्टी के बर्तन? आप वो काम छोड़कर हमारे साथ शहर आ जाइएगा, वहाँ आपके लिए अच्छा काम हम ढूंढ कर रहेंगे। ऐसे भी बहुत बार बोलकर देख चुके हैं, फिर भी नहीं माने लक्ष्मैया। और इस कारण बच्चे लक्ष्मैया से कुछ कहना भी बंद कर दिए। एक दिन लक्ष्मैया धूप में काम कर कर के थक कर वही मौजूद मिट्टी के मटके में से पानी लेकर पी रहे होते हैं। हाँ, इस गर्मी के मौसम में ठंडे पानी के लिए मिट्टी के मटके रखते थे। अब न जाने क्या हो गया लोगों को। मिट्टी के मटकों को छोड़कर मिट्टी को खराब करने वाले फ्रिज और एसी से काम चला रहे हैं। और मुझे समझ में नहीं आता कि उनको मिट्टी के बर्तन से काम चलाने में क्या ही प्रॉब्लम है। ऐसे सोच में पड़ जाता है और अचानक उसे एक योजना सूझती है। तुरंत उसके बीवी के पास जाकर ऐसे कहता है, सुनो, मुझे एक अच्छा योजना सूझा है। क्या है वो? अगर हम मिट्टी से फ्रिज तैयार करें तो कैसे रहेगा? लगता है मिट्टी में काम कर करके आपका दिमाग भी मिट्टी का बन गया। अरे, ऐसे क्यों कह रही है? तो फिर ये कैसी बात हुई? मिट्टी से फ्रिज कौन बनाता है? पागल हो क्या तुम? अरे, ये बेवकूफी की बात नहीं है। सोचो एक बार, मिट्टी के मटके में कुछ भी रखो तो ठंडा रहेगा ना। तो फिर अगर मिट्टी से हम फ्रिज बनाएंगे तो उसमें भी चीजें ठंडे ही रहेंगे ना। चलो आप यहाँ से, मेरी बात कब मानते हो वैसे भी। चलो जाओ तुम यहाँ से, जो करना है कर लो। ऐसे कहकर अन्नपूर्णा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लक्ष्मैया बहुत कोशिश करके एक छोटा सा मिट्टी का फ्रिज बनाता है। ऐसे ही कुछ फ्रिज तैयार करके उस गांव के बाजार में लेकर जाता है। वहाँ वो एक भीड़ को इकट्ठा करके, ये मिट्टी से बना हुआ गरीबों का फ्रिज है, इसमें पानी डालने से ये खूब चलता है। इसके अंदर रखे सारी चीजों को ठंडा रखता है। ये 2 परतों में रहता है और बीच में एक खाली जगह रहता है। उसी जगह को हमें पानी से भरना होगा। इसी कारण बाहर का तापमान न अंदर आएगा और अंदर का तापमान कम नहीं होगा। ऐसे वो उसके हाथों से बनाया हुआ मिट्टी का फ्रिज कैसे चलता है ये भीड़ को समझाता है। और क्योंकि उस भीड़ में से कुछ लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है, वो लक्ष्मैया के पास फ्रिज को खरीद कर वहाँ से चले जाते हैं। बाकी फ्रिज को लेकर लक्ष्मैया घर पहुँचता है। उस दिन के कमाए हुए पैसों को उसके बीवी के हाथ में रखता है लक्ष्मैया। उन पैसों को देख आश्चर्यचकित होकर अन्नपूर्णा ऐसे कहती है, क्या इतने पैसे मिले आपको इस बार? आज गरीबों का फ्रिज कुछ बिक गए। बाप रे, ये सच है क्या? इसका मतलब तुम्हारे मिट्टी के फ्रिज को खरीदने वाले लोग भी हैं। चलो अच्छा है, कुछ तो आया हाथ में। इतने दिनों में कुछ पैसे तो घर लाए तुम। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे लक्ष्मैया उसके बाद कुछ और मिट्टी के फ्रिज को बनाकर बाजार लेकर जाता है। कुछ दिन बाद सारे जिला में ये बात फैल जाती है कि लक्ष्मैया का गरीबों का फ्रिज बिजली के बिना ही चलती है। इस कारण लोग सारे लक्ष्मैया के घर सीधा पहुंचकर गरीबों के मिट्टी का फ्रिज खरीदकर वहां से चले जाते थे। इसी कारण एक ही झटके में लक्ष्मैया का व्यापार बहुत बढ़ जाता है, लाभ भी मिलते हैं और काम करने के लिए लक्ष्मैया उसके नीचे कुछ लोगों को नौकरी भी देता है।
ये सब देख अन्नपूर्णा अपनी आंखों का भरोसा ही नहीं कर पा रही थी। शहर में कुछ तो भी काम करवा देंगे आपसे, कहने वाले उसके बच्चे भी आज लक्ष्मैया के हाथों से बनाए हुए मिट्टी के फ्रिज को शहर में बेचने की व्यापार शुरू करते हैं। ऐसे लक्ष्मैया को उसके मेहनत का फल मिलता है, वो अमीर बनता है और खुश रहता है।